हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी 11वीं कक्षा की अर्थशास्त्र की क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपना पहला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा विषय रहेगा हमारा चैप्टर 2 और चैप्टर 2 का नाम है आंकड़ों का संकलन। तो इस चैप्टर को हम 3-4 वीडियोस के अंदर पूरा करेंगे। ये हमारा सेकेंड चैप्टर का पार्ट 1 है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सांख्यिकी क्या है, और सांख्यिकी के दो रूप पढ़े थे हमने, एक बहुवचन के रूप में और एक वचन के रूप में। आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि बहुवचन के रूप में सांख्यिकी मैंने बताया था, जो अंक होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, अंकों और संख्याओं या जिस गिनती के रूप में हम आंकड़ों को दिखाते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, बहुवचन के रूप में सांख्यिकी। और एक वचन के रूप में सांख्यिकी मैंने क्या बताया था कि जो सांख्यिकी की विधियां होती हैं, एक वचन के रूप में सांख्यिकी क्या होती है, जो सांख्यिकी की विधियां होती हैं। और विधियों में मैंने बताया था कि भाई सांख्यिकी की कौन सी विधि हैं, आंकड़ों का संकलन, उनका वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निष्कर्ष। ये इतना हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर 2 है वो हमारी इन्हीं में से एक पहली विधि आंकड़ों का संकलन है। तो हम आज इस चैप्टर को कर रहे हैं। तो आंकड़ों के संकलन को समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जो वर्ड है संकलन, इसका अर्थ पता होना चाहिए। तो संकलन का अर्थ होता है बेटे इकट्ठा करना या एकत्रित करना। ठीक है, इकट्ठा करना, एकत्रित करना। किसे एकत्रित करना, किसे इकट्ठा करना? आंकड़ों को। तो आंकड़ों का संकलन क्या हुआ? आंकड़ों को इकट्ठा या एकत्रित करना। हम क्यों करते हैं आंकड़ों का संकलन, क्यों करते हैं उन्हें इकट्ठा? तो देखो, इसके लिए बहुत सारी हमारी आर्थिक और सामाजिक कई प्रकार की समस्याएं होती हैं जिनसे संबंधित हम सर्वे करते हैं, और सर्वे में हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। तो जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि अभी का आप एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे कोरोना चला हुआ है, आप टीवी में, अखबारों में, न्यूज़ में देखते रहते हो, डेली के डेली अपडेट्स आती हैं कि भाई आज संक्रमित लोगों की संख्या कितनी हो गई, कल कितनी थी, आज कहाँ कहाँ बढ़े, कहाँ ठीक होकर चले गए। तो वो सब क्या है? वो सब आंकड़े हैं, हमारी आर्थिक सामाजिक समस्याओं से संबंधित आंकड़े हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, आंकड़ों का इकट्ठा या एकत्रित करना ही क्या कहलाता है? आंकड़ों का संकलन कहलाता है। अब आगे इस आंकड़ों के संकलन के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे? आंकड़ों के संकलन के अंतर्गत ये दो चीजें आती हैं, आंकड़ों के स्रोत, कहाँ से हम आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं, और आंकड़ों के संकलन की विधियां। तो ये जो संकलन की विधियां हैं, ये हम आज नहीं पढ़ेंगे, इसी पाठ के अंदर रहेंगे, लेकिन हम अगली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे कि भाई आंकड़ों के स्रोत कौन कौन से हैं। तो आंकड़ों के स्रोत होते हैं दो, नंबर 1 प्राथमिक स्रोत और नंबर 2 है द्वितीयक स्रोत। तो आज हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। प्राथमिक स्रोत कौन से होते हैं, इसी भी मैं पहले आपको उदाहरण दूंगी, एग्जाम्पल दूंगी, तब आपकी समझ में आएगा। कि मान लिया हमें आंकड़े इकट्ठे करने हैं। आंकड़े किस लिए कर रहे हैं हम? कि मान लिया हमें अपनी कॉलोनी में जहाँ भी हम रहते हैं, गांव में, आस पड़ोस में, जहाँ पर भी हम रहते हैं, वहाँ के परिवारों में मान लिया हमें ये देखना है कि भाई फैमिली मेंबर्स की संख्या कितनी है, कितने मेंबर्स हैं उसमें, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने 5 साल से कम उम्र के हैं, कितने 5 साल से अधिक उम्र के हैं। तो इस तरह से मान लिया हमें आंकड़े इकट्ठे करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या तरीका है कि भाई एक तरीका तो ये है हमारे पास कि भाई हम स्वयं जाएं, अपनी गली में जाएं, हर घर में जाएं, और घर घर में पूछ कर पहली बार उद्गम स्रोत क्या होता है उनका, कि जहां से वो आंकड़े बिलोंग करते हैं, जिनसे वो संबंधित है। तो हमें परिवार के मेंबर्स की जानकारी लेनी है, तो वो किससे संबंधित है? हमारे गली के अंदर, हमारे अड़ोस पड़ोस कॉलोनी में जो लोग रहते हैं। तो हम हर घर के अंदर जाएं, तो वो हर घर क्या है? उनका उद्गम स्रोत है, वहीं से वो निकले हैं, जहां उन आंकड़ों की जड़ है, जहां से वो निकले हैं, उद्गम स्रोत से हम उन आंकड़ों को खुद जाएं, एक एक करके एक एक घर में जाएं और उनसे पूछकर पहली बार उन आंकड़ों को इकट्ठा करें। यानी कि क्या किया हमने, जिनसे संबंधित वो आंकड़े थे, उद्गम उनका जहां पर था, वहां पर हम सीधे गए, प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट लोगों से हमने पूछताछ करी, और तब हमने उन आंकड़ों को इकट्ठा किया। जो हमारा पर्पस था, जो हमारा उद्देश्य था कि भाई हमें एक एक परिवार के अंदर ये देखना है कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने 5 साल से कम उम्र के हैं, कितने 5 से 18 साल के हैं, या कितने ऊपर के हैं। अपने उसी पर्पस के अनुसार हम एक एक घर में जाएंगे और उनसे पूछ करके उद्देश्य के अनुसार, अपने पर्पस के अनुसार आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे।
तो ये एग्जाम्पल क्या है कि हम स्वयं गए और उद्गम स्रोत से हमने पहली बार आंकड़ों को इकट्ठा किया, तो इसे कहते हैं हम प्राथमिक स्रोत। क्योंकि हमने क्या किया, प्रथम बार, प्राथमिक का मतलब ही क्या है, प्रथम बार हमने उन आंकड़ों को अपने जो उद्देश्य हमारा था उसी उद्देश्य के हिसाब से उनको इकट्ठा किया। तो उदाहरण से आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए कि प्राथमिक स्रोत क्या होता है, कि जो आंकड़े जिनसे संबंधित है उन्हीं के पास हम सीधे जाएं, उनसे मिलकर एक एक करके अपने उद्देश्य के अनुसार प्रथम बार या पहली बार उन आंकड़ों को इकट्ठा करें, उसे कहेंगे हम प्राथमिक स्रोत। तो आपको समझ में आया होगा। उदाहरण से आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हर घर में गए हैं हम, एक एक से हमने पूछताछ करी है और अपने हिसाब से उन आंकड़ों को इकट्ठा किया है पहली बार, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक स्रोत। अब देखते हैं द्वितीयक स्रोत क्या है। देखो, जैसा कि इसके नाम से ही पता चला, प्राथमिक यानी कि प्रथम बार हमने जिनको इकट्ठा किया अपने उद्देश्य के हिसाब। ये द्वितीयक है तो इनको हमने प्रथम बार इकट्ठा नहीं किया, पहली बार इकट्ठा नहीं किया, इसे हम दूसरी बार, तीसरी बार, मतलब ये पहले से थे, हमने इनको पहली बार इकट्ठा नहीं किया, ठीक है। और इनका पहले से थे, इसको भी मैं आपको पहले एक उदाहरण देती हूँ, तब आपकी समझ में आएगा कि जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि भाई हम हर घर में गए, अपने गांव में, गली में, पड़ोस में, एक एक घर में जाके हमने पूछताछ करी। अगर यही आंकड़े हम हर घर में न जाकर हम आंगनवाड़ी ऑफिस चले जाएं, आंगनवाड़ी वालों के पास होते हैं ये सारे आंकड़े, या फिर हम गांव के सरपंच, कॉलोनी के एमसी वगैरह है उनके पास चले जाएं अगर उनके पास हो तो, और वहां से जाकर एक ही जगह पर बैठकर, हम बिल्कुल किसी भी घर में नहीं गए, एक ही जगह पर बैठकर हमें सारे आंकड़े मिल जाए, तो क्या ये आंकड़े हमने पहली बार इकट्ठे किए? नहीं, ये पहले से वहां पर थे। हमने इनको अपने उद्देश्य के अनुसार थोड़ा सा, भाई वो पहले किसी और पर्पज से तैयार किए गए होंगे, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से उनमें बदलाव किया और अपने लिए उनका हमने प्रयोग कर लिया। तो उन आंकड़ों को क्या कहें, उस स्रोत को क्या कहेंगे जो हमने आंगनवाड़ी से लिए? द्वितीयक स्रोत, क्योंकि ये हमने प्रथम बार इकट्ठे नहीं किए, ये पहले से थे और ये इनका उद्देश्य भी कोई और था, तो थोड़ा सा फेरबदल करके और वहां से हमने आंकड़े ले लिए। तो जिन आंकड़ों को हम पहली बार, प्रथम बार एकत्रित नहीं करते, जो पहले से थे किसी और उद्देश्य के लिए, तो ऐसे स्रोत को हम क्या कहेंगे? द्वितीयक स्रोत कहेंगे। तो ये हुआ हमारा प्रथम बार जो इकट्ठा किया प्राथमिक स्रोत, द्वितीय बार जहां से हमने लिए वो द्वितीयक स्रोत। अब आता है इन्हीं स्रोत के बेस के ऊपर आंकड़ों के प्रकार भी दो तरह के बन जाते हैं। हमने ये स्रोत पढ़े हैं, दो स्रोत होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। अब आंकड़ों के प्रकार, जो प्राथमिक स्रोत से हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए उनको कहेंगे हम प्राथमिक आंकड़े। पहली बार स्वयं हमने इकट्ठे किए, उद्गम से किए, तो वो क्या बन गए हमारे, वहां से जो भी आंकड़े हमने इकट्ठे किए वो हमारे प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। और यहाँ से तो हमने जो आंकड़े इकट्ठे किए वो हमारे क्या कहलाएंगे? द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। प्रथम प्राथमिक स्रोत से मिले प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक स्रोत से मिले द्वितीयक आंकड़े। अब आगे क्या बनता है भाई, प्रश्न आता है भाई, प्राथमिक द्वितीयक की परिभाषा आ सकता है, तो परिभाषा में हम यही लिखेंगे, जिन आंकड़ों को हम प्राथमिक स्रोत से इकट्ठा करते हैं वो हमारे प्राथमिक आंकड़े, जिनको हम द्वितीयक स्रोत से इकट्ठा करते हैं वो द्वितीयक आंकड़े। आगे इनके अंदर बहुत बार डिफरेंस आता है कि प्राथमिक में और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर बताइए। तो वैसे हमने पूरा समझा है, हम स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक एक करके इनके अंतर को फिर से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला अंतर क्या बनता है इसमें? मौलिकता का। मौलिकता क्या होता है? मौलिकता अगर आप लोगों को पता हो, मौलिक को क्या कहते हैं हम? ओरिजिनल शब्द आप यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जो हमारी मार्कशीट वगैरह होती हैं जो असली होती है उसको हम ओरिजिनल बोलते हैं, मौलिकता। तो ये प्राथमिक आंकड़े भी क्या है हमारे? वास्तविक हैं, असली हैं, ओरिजिनल हैं, मौलिक हैं, क्योंकि ये हमने स्वयं इकट्ठे किए हैं और वहां से इकट्ठे किए हैं जहां इनका उद्गम था। तो जो प्राथमिक आंकड़े होंगे उनको हम क्या कहेंगे? ओरिजिनल आंकड़े, मौलिक आंकड़े। जबकि जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो मौलिक नहीं हैं, क्योंकि हमने स्वयं उनको इकट्ठा नहीं किया, वो पहले से किसी और ने इकट्ठे कर रखे थे, तो वो मौलिक नहीं है। तो पहला अंतर क्या हो गया? प्राथमिक आंकड़े मौलिक हैं, द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं है, यानी कि ओरिजिनल नहीं है। दूसरा अंतर है उद्देश्य के अनुसार। तो जो प्राथमिक आंकड़े थे, जो हमारा पर्पस था, जैसे हमारा पर्पस था कि भाई मेल फीमेल को पता लगाना है, 5 साल से कम उम्र के बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, तो उसी पर्पस से हम हर घर में गए, एक एक से हमने वही बातें पूछी और अपने उद्देश्य के हिसाब के अनुसार ही हमने आंकड़े इकट्ठे किए। तो हमारे क्या है ये मौलिक प्राथमिक आंकड़े? हमारे उद्देश्य के अनुसार है।
जबकि जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो उद्देश्य के अनुसार नहीं है। हो सकता है आंगनवाड़ी वालों ने किसी और उद्देश्य से वो इकट्ठे कर रखे थे, पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए कर रखे थे या कोई और काम के लिए कर रखे थे, तो उनका उद्देश्य हमने बदला, परिवर्तित किया। ये उद्देश्य के अनुसार थे, ये उद्देश्य के अनुसार नहीं है। तीसरा अंतर क्या होगा? अधिक समय। अब मैंने आपको बताया कि हम हर घर में एक एक घर में गए, एक एक परिवार वाले से हमने पूछताछ करी, तो समय उसमें लगेगा। भाई कॉलोनी कितनी बड़ी है, गली पड़ोस हमारा कितना बड़ा है, जितने ज्यादा परिवार होंगे ज्यादा समय लगेगा। जबकि यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर तो हम एक ही जगह पर गए आंगनवाड़ी ऑफिस में और हमें सारी की सारी डिटेल मिल गई। तो प्राथमिक आंकड़ों के अंदर समय अधिक लगेगा, द्वितीयक आंकड़ों में बहुत ही कम समय लगता है। चौथा अंतर क्या बनता है? अधिक मेहनत। एक एक घर में जाना, समय तो लगेगा, मेहनत भी लगेगी, हमें टाइम देना पड़ेगा, साथ साथ हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। हम हर घर में जाएंगे, हर घर वालों से बातचीत करेंगे, कोई हमें बताए कोई ना बताए, तो ये क्या है, हमें मेहनत करनी पड़े। लेकिन यहाँ पर हमें बिल्कुल बहुत ही कम मेहनत करनी पड़ी, एक ही जगह पर फटाफट हमें सारे हमारे आंकड़े मिल गए। अगला अंतर क्या आता है? स्वयं अनुसंधान करता या सहायक सूचना एकत्रित करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम सीधे और प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट हम अपनी सूचना को इकट्ठा करते हैं। अनुसंधानकर्ता कौन होता है? अनुसंधानकर्ता वो होता है जो आंकड़े इकट्ठा करने वाला होता है, जिसने मतलब जो ये काम हमने बताया कि हम समस्या से संबंधित आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, तो वो समस्या के ऊपर मतलब काम करने वाला जो बंदा है वो हमारा अनुसंधानकर्ता कहलाएगा। ठीक है भाई, जो ये काम कर रहा है, सारा सर्वे का काम जो कर रहा है वो कौन कहलाएगा? अनुसंधानकर्ता। तो वो जो ये काम कर रहा है वो खुद जाए या फिर अपने किसी एजेंट को, किसी मदद करने वाले को, किसी सहायक को भेजे और वो खुद जाकर, स्वयं जाकर, इन दोनों में से कोई भी एक, तब आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो जो आंगनवाड़ी थी, कोई अन्य एजेंसी, कोई अन्य संस्था, जैसे मैंने बताया कि भाई हम सरपंच के पास या भाई हम आंगनवाड़ी के पास, तो ये कोई दूसरी संस्था हो गई ना, दूसरी एजेंसी, दूसरी चीज हो गई ना, तो उन्होंने कर रखे थे आंकड़े इकट्ठे। तो इस तरह से ये हमारे अंतर बन गए। हम इनको इस तरह से भी कर सकते हैं, मौलिकता में अंतर, उद्देश्य के अनुसार अंतर, ठीक है। संकलन लागत, इन दोनों को हम संकलन लागत में कर सकते हैं। भाई संकलन यानी कि इकट्ठा करने की लागत, इकट्ठा करने में अधिक समय अधिक मेहनत, यहाँ दोनों ही कामों में कम मेहनत कम समय। और यहाँ पर हमें स्वयं जा रहा है अनुसंधानकर्ता और यहाँ पर कोई अन्य एजेंसी कर रही है। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। हमने प्राथमिक स्रोत, द्वितीयक स्रोत पढ़े, प्राथमिक के आधार पर हमने प्राथमिक आंकड़े पढ़े, द्वितीयक स्रोत के आधार पर हमने द्वितीयक आंकड़े पढ़े। दोनों के अंदर हमने अंतर भी कर लिया है। तो अब हमारा प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं, द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं, प्राथमिक स्रोत द्वितीयक स्रोत किसे कहते हैं, या इन दोनों में अंतर आ जाए या इन दोनों में अंतर आ जाए, तो ये सारा हमने आज कर लिया है। आज के लिए मेरे ख्याल से बहुत होगा। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन क्या होता है, उनके स्रोत, दोनों स्रोत। तो अगली जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम अपने आंकड़ों के संकलन की जो विधियां होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। और मेरे को लगता है कि आप लोगों को आज का अपना पूरा काम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको लर्न करना है और अपनी नोटबुक्स के अंदर राइट करना है। यही आपका आज का होमवर्क रहेगा। आज के लिए काफी है। धन्यवाद।